हेलो एवरीवन, आई एम वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एज यू नो गाइस कि मेरे कुछ लेक्चर्स आ चुके हैं। नाउ आज का मेरा जो लेक्चर है गाइस टोटली बेस्ड ऑन परसेंटेज। तो आज मैं इंट्रोडक्टरी रखूंगा परसेंटेज में एंड द मोटिव ऑफ दिस चैप्टर। गाइस परसेंटेज मैंने क्यों सेलेक्ट किया? परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो कि कंपटीशन में आपके मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स को कवर कर देता है। कंपटीशन में मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी दिखेगा, परसेंटेज आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी दिखेगा, मेंसुरेशन में भी दिखेगा एंड रेशियो इन प्रोपोर्शन लाइक दिस। तो बहुत एक वाइड एरिया इसका कवर होता है, वाइड एरिया। तो दैट्स मीन परसेंटेज पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने के बाद आपके ये सारे चैप्टर्स ईजी हो जाएंगे गाइस। क्लियर? तो मोटिव आपको पता चल गया। अब आपका पूरा का पूरा जो एम है वो ये रहना चाहिए कि जितने भी आपके फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चंस हैं उस पर कैसे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो बिफोर वी स्टार्ट सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं गाइस कि परसेंटेज है क्या। मुझे पता है, आप लोगों को पता है परसेंट, आप बहुत बार सुन चुके होंगे गाइस इस चीज को कि परसेंट है क्या। पर विद रिस्पेक्ट टू सेंट इज 100, विद रिस्पेक्ट टू 100। क्लियर? ना अब चीजें देखिए गाइस, ये चीजें बहुत बोर हो चुकी हैं। अगर मैं बात करूं कि परसेंटेज में है क्या पूरा का पूरा, तो परसेंटेज में गाइस आपने देख लिया कि मतलब मैं विद रिस्पेक्ट टू 100 किसी चीज को कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। या फिर मैं और अच्छा एग्जांपल दे सकता हूं गाइस आपको, वो ये कि 20% का मतलब क्या हो गया आपका 20/100। भाई परसेंटेज का साइन हटेगा, आपका डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। क्लियर? मतलब आउट ऑफ 100 20 इज योर फेवरेबल, या फिर हम बोल सकते हैं 100 में से 20 चीजें आपकी। ज्यादा अच्छा ये लग रहा है सुनने में। क्लियर? तो गाइस परसेंटेज आपने बहुत बार सुन लिया, मुझे पता है बोर हो गए होंगे कि विद रिस्पेक्ट टू 100 देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस की परसेंटेज का साइन हटाया अपॉन में 100। ये बहुत ही बेसिक हो गया, लेकिन बेसिक आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। क्लियर? मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूँ कि परसेंटेज इंपॉर्टेंट क्यों है। और इस इंट्रोडक्शन के बारे में तो चलो गाइस हो गया, बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ परसेंटेज। तो गाइस परसेंटेज एक्चुअली रोल में क्यों आया, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं गाइस कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बकेट है, बकेट, ठीक है, इसमें बहुत सारे बॉल्स हैं। समवन सेड कि सर 2/5 इज योर फ्रैक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय 2/5? 2/5 का मतलब होगा ना गाइस कि आउट ऑफ 5 2 इज माइन, यही तो है, हाँ या ना? अगर ऐसा नहीं है तो गाइस देख लेते हैं कि परसेंटेज का आपको फॉर्मूला पता होगा। परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है गाइस? ऑब्टेन वैल्यू या फिर फेवरेबल अपॉन टोटल वैल्यू या फिर ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। भाई टोटल वैल्यू हो ओरिजिनल हो एक ही बात है, ऑब्टेन वैल्यू या फेवरेबल एक ही बात है। तो परसेंटेज इज ऑब्टेन वैल्यू अपॉन टोटल इनटू 100। आई गेट द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज, या फिर मैं परसेंटेज इस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं। अब एक फ्रैक्शन वैल्यू जो मेरे को दे रखी है, आप देखिए गाइस कॉन्सेंट्रेट करिए, टोटल वैल्यू कितनी है 5 है ना, ओरिजिनल वैल्यू 5 एंड आउट ऑफ 5 2 इज माइन। तो गाइस मैं इसमें से क्या करूंगा कि 5 बॉल सेलेक्ट करूंगा, उनमें से 2 अपने पास रखूंगा और 3 किनारे कर दूंगा, फिर 5 निकालूंगा, 2 अपने पास रखूंगा, 3 साइड कर दूंगा। और ये मैं तब तक करता रहूंगा जब तक कि मैं पूरा अपना सिलेक्शन ना कर दूं। क्लियर है ना? या फिर मैं बोल सकता हूं ये मैं तब तक करूंगा n नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एवरीथिंग इज 100%। तो गाइस आउट ऑफ n नंबर ऑफ टाइम्स या फिर x नंबर ऑफ टाइम्स अगर मैं देखूं तो आउट ऑफ 100 x इज माइन, या फिर जो फ्रैक्शन आपने मुझे दे रखा 2/5, यहां से अगर मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो 2/5 इंटू 100 आई गेट 40%। तो गाइस 40% आपको डायरेक्ट मिला। अब जिस
कैलकुलेशन को मैं n नंबर ऑफ टाइम्स कर रहा था कंप्लीट सिलेक्शन के लिए। अब मैं अगर इस x को देखूं दैट इज 40%, तो 40% का सीधा मतलब हो गया अगर ये 50 है तो यहाँ पे कहीं 40% होगा, तो ये सारा मेरा है, बाकी सब छोड़ दूंगा मैं। इस तरीके से एग्जांपल सेट कर रखा। इज इट ओके ना? नाउ अब देखिए गाइस, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल जो बहुत ही बेसिक्स हैं, जो आपको पता भी होना चाहिए, उससे एक्चुअली आप ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सीखेंगे। एग्जांपल्स, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 20% ऑफ 50। तो गाइस परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए हम दो तरीके यूज करते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड, और दूसरा हम फ्रैक्शनल वैल्यू से सॉल्व करते हैं गाइस इसको, फ्रैक्शनल वैल्यू से, डायरेक्ट हो या फिर फ्रैक्शनल वैल्यू। अब आपको पता होना चाहिए सिलेक्शन फॉर द फिटेस्ट मेथड गाइस, ये पता होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। इज इट ओके गाइस? क्योंकि कंपटीशन में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप चीजों के बारे में सोचें, कैलकुलेट करें, उसका एक ट्रेडिशनल मेथड यूज करें एंड देन आफ्टर कम इनटू द कंक्लूजन दैट इज योर आंसर। नाउ 20% ऑफ 50 गाइस ये डायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट मेथड है। कैसे? आपको पता है परसेंटेज हटाओगे तो अपॉन में क्या आएगा डिनोमिनेटर में 100, 2 0 से 2 0 कटे, 5 2 10 आंसर। जो बोला देख लेते हैं, 20% ऑफ 50, भाई 2 0 से 2 0 काटे, 5 2 10 आंसर। ये है तो हो गया डायरेक्ट, है ना? इसी को फ्रैक्शनल वैल्यू से कर लेते हैं। गाइस आपको क्या पता होना चाहिए भाई, 20% इज इक्वल टू 1/5, तो 1/5 ऑफ 50 इज 10। लीजिए आंसर आगे, है ना? तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कहां पे फ्रैक्शनल वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहां पे डायरेक्ट मेथड। गाइस डायरेक्ट मेथड वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पे आपके पास जो परसेंटेज है वो प्योर परसेंटेज में दे रखी है, 20 30 40 25 लाइक दिस। बट फ्रैक्शनल वैल्यू गाइस वहां पे इंपॉर्टेंट है जहां पे आपके पास परसेंटेज मिसलेनियस उसमें दे रखा होगा। फॉर एग्जांपल 16 2/3%। ये अब इसको अगर मैं 50 के साथ भी करूंगा तो टाइम लगेगा। क्लियर? इसको अगर मैं फ्रैक्शनल वैल्यू से सॉल्व करूं तो मेरा आंसर बहुत तेजी से आएगा। ठीक है गाइस? नाउ अब देखिए चीजें कहां पे रैंडमली करनी होंगी। मैं एक दो एग्जांपल सेट करता हूं गाइस। जैसे कि 20% मैंने बता दिया। नाउ द नेक्स्ट इज एक एग्जांपल और देखिए, 25% ऑफ 84। अब 25% गाइस इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं कि 25/100 ऑफ 84, ये भी कर सकता हूं, है ना? लेकिन मुझे लगता है ज्यादा इजी क्या है, ओरल सॉल्यूशन। भाई 25% इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा, 1/4 ऑफ 84 इज 21। देखो आंसर आया ना? तो दैट इज व्हाई गाइस आपको परसेंटेज में क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस आपके लिए कि आप सिलेक्शन फॉर द फिटेस्ट मेथड, कौन सा आपको बहुत तेजी से आंसर दे रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना। हर चीज को अगर आप परसेंटेज से सॉल्व कर रहे हो तो आंसर में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि मैं भी आपको एक दो क्वेश्चंस ऐसे बताऊंगा जिसमें मिक्स फ्रैक्शन होगा, परसेंटेज होगा, ठीक है, और उसका आंसर मैं फ्रैक्शनल वैल्यू से बहुत तेज दूंगा कंपैरेटिव टू परसेंटेज। इज इट ओके? चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है गाइस? तो आपने देखा कि मैंने इससे पहले जो इंट्रोडक्शन में है आपको क्या बताया। इंट्रोडक्शन में बस बहुत ही सिंपल था गाइस कि आपको परसेंटेज का बहुत ही बेस्ट यूज करना है। आपको पता होना चाहिए गाइस कि कौन सा मेथड आपको बहुत तेजी से आंसर दे रहा है। फॉर एग्जांपल 85% ऑफ 80, ये भी है ना? आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। भाई डायरेक्ट मेथड क्या है, 1 0 से 1 0 कटा, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस ऑफ 80। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 44, 8 8 जा 64, 68 अपॉन में 10 है, पॉइंट लग जाएगा, 68 इज योर आंसर। ठीक है, लेकिन इससे भी तेज हो सकता है और ओरल हो सकता है। ओरल हो सकता है भाई 85% है ना, तो अगर मैं 100 का 15% हटा दूं इससे तो मेरा आंसर आ गया।
आउट ऑफ 100 अगर मैं 15% हटा दूं 80 का तो मेरा आंसर आ गया ना गाइस। अब कैसे भाई 15% है ना, 15% ऑफ 80 गाइस, इस मेथड पे कंसंट्रेट करो। ओरल बस ये लिख ही दे रहा हूं ताकि आपको भी समझ आ जाए। तो 15% ऑफ 80 पता होना चाहिए, वैसे तो 12 होता है लेकिन नहीं भी पता तो 15 को स्प्लिट कर दो 10 में और 5 में ऑफ 80। अब 10% ऑफ 80 इज 8 और 5 तो 10 का आधा होगा, 4 कितना आया 12, तो 12 हटा दो ना गाइस इससे, यू गेट 68। अब इसको ओरल कर लो भाई, जो कैलकुलेशन आप ओरल नहीं कर पा रहे थे अब आप ओरल कर सकते हो। कैसे 15% ऑफ 80 निकाला 12 आया है ना, और 80 में से 12 उड़ा दो दैट इज 68, आंसर आ गया। सेम लाइकवाइज एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल इज 75% ऑफ 88। इसको भी आप वैसे ही कर सकते हो ओरल भाई। 75 100 में से 25 उड़ा दो इससे, तो 25 का मतलब अभी मैंने आपको फ्रैक्शनल वैल्यू बताई थी, 25 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 1/4, तो 1/4 ऑफ 88 इज भाई 22, तो 22 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो यू गेट 66 आंसर। ओरल भाई कपल ऑफ सेकंड्स में ही तो हो रहा, तो दैट्स मीन सिलेक्शन फॉर द फिटेस्ट। मैं इसको परसेंटेज से भी कर सकता 75%, ठीक है, दैट इज 75/100 इंटू 88, मल्टीप्लाई करते ही करते भैया आपको पता है तोते उड़ जाते। तो मोटिव क्या है, क्वेश्चन के तोते उड़ाने, अपने नहीं उड़ाने। मोटिव देख लो, तो भाई 25% कितना होता है, 25% ऑफ 88 फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 होती है, 1/4 ऑफ 88 इज 22, 22 उड़ा दो दैट इज 66 आंसर। इज इट ओके ना गाइस? अब मैं आपको एक दो FAQs क्वेश्चंस बताता हूं, ठीक है गाइस? ठीक है, ठीक है गाइस, तो ये रहे आपके दो क्वेश्चन, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चनों में एक्चुअली मैंने क्यों लिखा हुआ, आपको ये बताने के लिए लिखा हुआ गाइस कि सिंपल परसेंटेज आया तो अच्छी बात है, तब तो क्या है गाइस हर कोई बच्चा कर लेगा, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स परसेंटेज होती है तो गाइस कॉम्प्लेक्स परसेंटेज को सॉल्व करने में ही तो टाइम लगता है। भाई कंपटीशन का मोटिव यही है कि आप उलझो, और आपका मोटिव ये है कि विद इन द टाइम लिमिट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, सीधी सी बात। इसीलिए बस अब मैं आपको ये बताऊंगा गाइस कि किस क्वेश्चन को कैसे करना है और आपको कितना ट्रिक्स आनी चाहिए। उसके लिए गाइस मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको जितने भी FAQs फ्रैक्शन है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, वही बताऊंगा, सारे नहीं, क्योंकि सारे रटोगे तो अपने आप में फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। कुछ ही बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो गाइस आपको याद ही रहेंगे कुछ, जैसे 20 का 1/5 होगा, 20% का 25% 1/4। तो जो आपके पास FAQs में इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स परसेंटेज है, उनको फ्रैक्शन में कैसे याद रखना है वो बताऊंगा, ठीक है। आज ये देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में आपको मैं बस केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि सिलेक्शन फॉर द फिटेस्ट मेथड ही आना चाहिए गाइस, आपको सिलेक्शन फॉर द फिटेस्ट मेथड। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, इफ 16 2/3% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, मतलब मान लो कोई मैंने वैल्यू x मानी, x का 16 2/3% उसमें ऐड कर देना है, देन द रिजल्ट बिकम इतना, मतलब x प्लस दिस परसेंट ऑफ x इज इक्वल्स टू 4956, फाइंड द नंबर। ठीक है, ये तो ट्रेडिशनल तरीका हो गया। मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट से इफेक्टिव मेथड फ्रैक्शनल होता है, क्लियर हो गया? तो कैसे करना है, अब 16 2/3 इज योर फ्रैक्शन, तो गाइस 16 2/3 आपका जो होता है, देख लेते हैं कि अगर मैं 16 2/3% लिख रहा हूं तो दैट्स कम्स इनटू द फ्रैक्शन ऑफ 1/6, 1/6 इंटू 100 कर दो तो यही आएगा, ठीक है गाइस? चलो छोड़ो, इसका मतलब अगर मैं इसकी जगह 1/6 लिख दूं तो देखो गाइस, इफ 1/6 of a number is added to itself, मतलब x plus 1/6 of x, देखो इजी हो गया। अब तो ये दिमाग में भी हो रहा होगा कि x plus 1/6 of x is equals to this, that is 7x/6 equals to this, हो रहा ना? ठीक है, छोड़िए, ये भी थोड़ा सा ट्रेडिशनल हो गया। अब देखिए गाइस करना क्या है, भाई वो कह रहा है कि इसको जब आप नंबर पे जोड़ोगे तो आपका रिजल्ट ये आएगा, ठीक है। तो आपको फ्रैक्शनल वैल्यू के बारे में मैंने अभी
पहले बताया कि ये तो होगी आपकी ओरिजिनल वैल्यू, ये आपकी हो गई ऑब्टेन वैल्यू। अब वो कह रहा है कि जब आप इसको x पे जोड़ोगे तो ज्यादा अच्छा ये नहीं है गाइस कि देखो इसमें +1 हो रहा है, वो दिख रहा है आपको कि एक ही यूनिट तो है आपकी ऑब्टेन वैल्यू। तो 6 पे 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 7। इस 7 के कारण जो आपको नंबर मिला वो मिला 4956, है ना। तो अगर 7 यूनिट के कारण आपको इतना मिल रहा तो एक यूनिट के कारण कितना मिल रहा, दैट इज 708, है ना भाई। एक यूनिट के कारण इतना मिल रहा ना, देखो 7 यूनिट, अभी 7 यूनिट कैसा है आपको पता है, मैंने प्लस किया भाई ओरिजिनल वैल्यू पे 1 प्लस किया, नहीं पता ये मैं कैसे लाया तो देख लो गाइस, x + 1/6 ऑफ x टेंड्स टू x कॉमन ले रहे तो 1 + 1/6 करना तो वही है गाइस, बस ये ट्रेडिशनल है, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ कि ऐड हो रहा है तो 6 + 1 7, 7 यूनिट पे 4956 मिल रहा, तो एक यूनिट में 708 मिल रहा, है ना। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, ओरिजिनल वैल्यू वो है आपकी 6। तो एक यूनिट में अगर 708 है तो 6 यूनिट में कितना होगा, इंटू कर दो, 8 7 जा सॉरी 6 8 जा 48 और 8 7 6 7 जा 42। दिस इज योर आंसर, हाँ है ना। देखो कितना इजी आया, मैं इसको फ्रैक्शन से करता, ठीक है ना गाइस, भाई सिंपल। देखो दोबारा देख लो, 7 यूनिट पे इतना तो एक यूनिट में 708, ओरिजिनल कितना है आपके पास 6, तो 6 × 708 दैट इज 4248, ये मिल रहा ना आंसर, बहुत इजी है गाइस। नाउ अब दूसरा देखिए, वो कह रहा है इफ 64 इज एडेड टू अ नंबर, दिस इज नंबर x है, x पे अगर आप 64 जोड़ देते हैं देन द नंबर बिकम, तो जो नंबर है वो हो जाएगा 157 1/7% ऑफ इटसेल्फ, अपने आप का, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स है ना, तो गाइस इसको कह रहा है वो कि फाइंड द नंबर। अब देखो गाइस बहुत ही सिंपल सा तरीका, आपको पता होना चाहिए क्या, को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर दें तो कंप्लीट फ्रैक्शन 1 होता है और इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, दैट इज 4/7, हाँ या ना। तो इसका मतलब आपको जो कंप्लीट वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 11/7, ठीक है। जो आपको फ्रैक्शन वैल्यू मिली इसकी टोटल वो मिली 11/7। अब वो कह रहा है कि जो आपका नंबर है इतना ऑफ इटसेल्फ हो गया, दैट्स मीन अगर मैं इसको देखूं 11/7 जो आपका न्यू फ्रैक्शन, तो ओरिजिनल वैल्यू तो 7 है, लेकिन ऑब्टेन वैल्यू कितनी है गाइस आपके पास, ऑब्टेन वैल्यू है 7 + 4 11, भाई ओरिजिनल वैल्यू पे 4 जुड़ गया, तो इस 4 के कारण ये 4 क्यों बढ़ा होगा, क्योंकि आपने क्या जोड़ा भाई 64 तो जोड़ा, तो 4 यूनिट पे 64 है, तो एक यूनिट पे कितना होगा गाइस 16। आंसर कितना होना चाहिए, ओरिजिनल तो 7 यूनिट है ना, तो ओरिजिनल नंबर दैट इज 7 × 16, आया ना 642, इज इट ओके। तो दिस इज योर आंसर। तो गाइस इस तरीके से सिलेक्शन फॉर द फिटेस्ट का मेथड आपको पता होना चाहिए, और आपको पता क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास परसेंटेजेस हैं उनके फ्रैक्शन आपको पता होने चाहिए, तब जाके आप इसको कुछ कपल ऑफ सेकंड्स में कर सकते हैं, अदरवाइज ये तो ट्रेडिशनल मेथड है। इज इट ओके गाइस। तो अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश ये करूंगा गाइस, मैं कम से कम 4 या 5 लेक्चर्स दूं इसमें, और लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 तक के और जितने भी आपके FAQs हैं उनको मैं इसमें पुट ऑन करूंगा। इज इट ओके गाइस। तो कीप इन टच एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।